अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एड़ी में तकलीफ़ से परेशान, इससे निजात दिलाने वाले आसान तरीके जानें। आज हम इस पे बात करेंगे। अक्सर हमारी बहनों के, हमारी माँओं के, हमारे बुज़ुर्गों के सुबह उठते हैं तो उनके एड़ी में बड़े शदीद दर्द होता है और वो अपना पाँव ज़मीन पे नहीं लगा सकते। जैसे जैसे कुछ वक्त गुज़रता है, धूप निकलती है, तो फिर उनका पाँव काम करना शुरू कर देता है। तो इसी हवाले से, इसी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप व्यूअर से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो। एड़ी में तकलीफ़ का सामना दुनिया भर में करोड़ों अफराद को होता है। दरहकीकत ये पैरों का सबसे आम मसला तस्वर किया जाता है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। कई बार कैल्शियम का इज्तिमा एड़ी की तकलीफ़ का बायस बनता है। कई बार वर्म बढ़ने से ऐसा होता है। एड़ी में तकलीफ़ के साथ सोजन और हड्डी में कमज़ोरी जैसी पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर, इसके इलाज मुमकिन है और डॉक्टर तकलीफ़ की वजह को मद्देनज़र रख कर इलाज तजवीज़ करते हैं, जैसे वर्जिश, सोजन उतारने वाली अद्वियात और सर्जरी वगैरह। मगर चंद आसान तरीक़ों से भी इस तकलीफ़ से निपटने में मदद मिल सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप बग़ैर अद्वियात के इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। वीडियो को स्किप करने से आपको इसका जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं हो सकते। सबसे पहले आ जाता है जी सेब का सिरका। सेब के सिरके को जल्द और मैदे के मसाइल के लिए आम इस्तेमाल किया जाता है और एड़ी की तकलीफ़ में कमी लाने के लिए भी ये मौसर साबित हो सकता है। इस मकसद के लिए गर्म पानी से बाल्टी को भरकर इस पर सिरके की कुछ मिकदार को शामिल कर लें और मुतासरा पैर को चंद मिनट के लिए इसमें भगो दें। याद रहे, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, वरना आपका पाँव जल भी सकता है। बर्फ़ से मदद लें। अगर आप एड़ी की तकलीफ़ में फ़ौरी कमी लाना चाहते हैं तो आइस पैक से मदद ले सकते हैं। आइस पैक को चंद मिनट के लिए मुतासरा हिस्से पर रखने से सोजन और तकलीफ़ में नुमायाँ कमी वाक़या हो सकती है। अलबत्ता बर्फ़ को बराह रास्त एड़ी पर इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। आइस पैक की मदद लें या तौलिए में लपेट कर इस्तेमाल करें। रोज़मेरी ऑयल या नारियल के तेल का इस्तेमाल। रोज़मेरी या लेवेंडर ऑयल से मुतासरा पैर पर मालिश से एड़ी की तकलीफ़ में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ नारियल के तेल और जैतून के तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे एड़ी की तकलीफ़ में कमी वाक़या हो सकती है। नारियल और जैतून का तेल वर्मकुश होता है, जबकि नारियल के तेल से एड़ियाँ नरम होती हैं, जिससे भी तकलीफ़ में कमी आ सकती है। बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा भी इस हवाले से मददगार साबित हो सकता है। आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे एड़ी पर लगा दें। इससे आगे आता है जी इलसी का तेल। इलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं। इलसी के तेल की कुछ मकदार को पानी में शामिल करें और एक तौलिए को इसमें मैलूल में भगोकर मुतासरा हिस्से पर लपेट दें। इस तौलिए को 1 घंटा तक मुतासरा हिस्से पर रहने दें। इसी दौरान चलने फिरने से गुरेज करें। एप्सिम नमक। एप्सिम नमक में मैग्नीशियम की मकदार ज़्यादा काफ़ी होती है, जो हड्डियों के लिए मुफीद होती है। नमक की कुछ मकदार को पानी में मिलाएं, मुतासरा पैर को इसमें भगो दें। वर्मकुश ग़िज़ाएँ। हल्दी, अदरक, ज़ीरा और सुर्ख मिर्च वगैरह से वर्म में कमी आती है। इन ग़िज़ाओं में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनोल मरकबात वर्म में कमी लाते हैं। 1 चाय के चम्मच अदरक के सफ़ूफ, हल्दी या सुर्ख मिर्च को गर्म पानी में मिलाएं और इस मशरूब को एड़ी में तकलीफ़ होने पर पी लें। ज़ीरो को पानी में उबालकर तकलीफ़ होने पर पी सकते हैं। बहुत ही आसान सा इलाज आपको बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसी हवाले से हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मलिक उमर अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सब दोस्तों का हामी और नासिर